प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। मैं आज हिंदी में कक्षा 9 में पुनर्मिलन पढ़ाने जा रही हूँ। ये जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है और इसमें पुनर्मिलन नामक काव्यांश की जयशंकर जी के द्वारा रचित ये महाकाव्य है और ये निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इसमें श्रद्धा तथा मनु के बिछुड़ने के बाद इड़ा के सहयोग से पुनर्मिलन दिखाया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ एक बिछुड़े परिवार को भावमूलक मिलन चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो देखिए, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। तो जब जो इड़ा है तो वो मनु को लेकर के अपने आश्रम में आ गई थी और उसने अपने आश्रम में उनको लिटा दिया था, उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो वो जब बैठी थी उनके पास तो वो अपने विचार में मग्न थी, तो उसने कहीं दूर से आती हुई आवाज़ सुनी। दूर से आती हुई जो आवाज़ थी उसमें तो वो सोचने लगती है कि मैं मतलब इतनी रात्रि में, निस्तब्ध रात्रि में, जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, तो इस समय कैसी ये ध्वनि आ रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो कभी कहते हैं कि वो बोलने लगती है, मतलब जो श्रद्धा की आवाज़ आती है, वो कहती है कि यहाँ पर मेरा कोई मुझको दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, जिससे मिलने के लिए मैं चारों तरफ घूम रही हूँ। और वो मुझसे रूठ गया था, लेकिन मैंने अपनापन समझा, इसलिए मैंने उसको मना न सकी। तो यही भूल जो है अब मुझको शूल के सदृश, यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे। यही भूल जो है मेरे हृदय में कांटे की तरह, शूल की तरह साल रही है, यानी मेरे घाव बन रहा है एक तरह से। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर ये कह दे। अब मैं उसको ढूंढती फिर रही हूँ, तो कैसे मैं उसको प्राप्त कर पाऊंगी, कैसे मैं उसका मिलन होगा, ये मुझको बता दे। तो मैंने ये स्वप्न देखा, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि जो मनु हैं वो कहीं पर लेटे हुए हैं और वो उनसे किसी युद्ध हो गया है, तो शत्रुओं ने उनको घायल कर दिया है। तो वो शत्रु जो है उनको घायल किए हुए हैं, तो वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि लाइए मैं ढूंढूं, क्योंकि वो कहीं पर पड़े ही होंगे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, अब मुझको कोई आकर के कह दे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। तो इड़ा जो है उठ जाती है और राजपथ में देखती है, मतलब सड़क पर आकर के देखती है कि एक धुंधली सी छाया कुछ चली आ रही है बड़ी दूर से, और उसके वाणी में करुण वेदना थी, उसकी वाणी में जैसे दर्द था, और वह मतलब कह रही है, अपने दर्द को बयां कर रही है। किस तरह से वो कह रही है कि वह पुकार जैसी जलती, उसकी पुकार जो थी वो दयामयी लग रही थी, करुणामयी लग रही थी। कैसे पाऊंगी मैं, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। वह वाणी में उसके करुण वेदना थी और वह पुकार की, मतलब उसकी पुकार करुणमयी थी। शिथिल शरीर बसन विशृंखल, कवरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, वह मुरझाई हुई कली। तो उसका शरीर अत्यंत शिथिल, यानी थका हुआ सा था, और वह थका हुआ सा उसका शरीर था, उसकी वाणी में करुण वेदना थी, और उसकी बसन यानी जो वस्त्र थे वो भी अस्त व्यस्त थे, और कबरी यानी जो चोटी थी उनकी वो भी खुली हुई थी, बाल खुले हुए थे। छिन्न पत्र मकरंद, ऐसा लगता था कि फटे हुए पत्र की तरह मकरंद लुटी हुई, पराग लूटा हुआ मुरझाई हुई कली के समान हो। नव कोमल अवलंब साथ में, उसके साथ में छोटा सा बच्चा है जो उसका सहारा बना हुआ है। वह किशोर यानी छोटा सा किशोर है, वो उसकी उंगली पकड़े हुए है और चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। और वो मौन होकर के धैर्य से अपनी माता को जकड़े हुए चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। अब वो चला आ रहा था अपनी माता को लिए हुए, वो दोनों दुख बटोही जो हैं वो दुखी थे,
अपनी माता को जकड़े हुए, दोनों ही बटोही दुखी थे, वो अपनी माता को ढूंढ रहे थे। मनु जो है यानी मतलब श्रद्धा जो है अपने पति को ढूंढ रही हैं जो घायल होकर के लेटे हुए थे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। इड़ा जो है आज कुछ द्रवित हो रही थी, उसने दुखियों को देखा कि पहुंची पास, उसने पास में पहुंची और उससे कहा कि तुमको किसने बुला दिया है, इस रात्रि में तुम भटकती हुई कहाँ जा रही हो और कहाँ जाओगी, कैसी बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो आज मैं तुम्हारे दुख को जानने की चेष्टा कर रही हूँ, तुम अपनी व्यथा गांठ को अवश्य खोलो और हो सकता है कि मैं उस दुख को दूर करने में तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। जीवन की लंबी यात्रा में, इस जीवन रूपी यात्रा में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कट जाती हैं दुख की रातें, जिससे कि दुख की रातें बहुत जल्दी ही कट जाती हैं, यानी एक दूसरे को बताने से वो रातें कट जाती हैं, बातें दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। चली इड़ा के साथ वहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी कुमार स्नात था, यानी श्रद्धा जो है वो रुक जाती है क्योंकि कुमार बहुत थका हुआ था। वो बोली कि यहाँ पर विश्राम कर लूँ थोड़ी देर। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रहती और इड़ा के साथ वह चल देती है जहाँ पर कि अग्नि जल रही है, यानी अग्नि यानी मंडप टाइप का, मतलब जो है वो हवा जल रहा था, अग्नि जल रही थी क्योंकि सर्दी की रात्रि थी। तो और मनु घायल होकर के लेटे थे। तो चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, यानी अग्नि की शिखा ज्योति जल रही थी, बहुत तेज़ मतलब लपटें उठ रही थी। तो वो सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, अचानक मंडप को, उस घर को आलोकित करती हुई अग्नि जली और उसकी लपटें उठी। तो उसने देखा कि मनु घायल होकर के, सचमुच घायल होकर के मनु लेटे हुए हैं। तो अपने मन में सोचती है कि क्या यह स्वप्न मेरा सत्य था, जो मैंने स्वप्न देखा था कि मेरे मनु घायल होकर के लेटे हैं, मेरे पति घायल होकर के लेटे हैं, तो क्या ये मेरा स्वप्न बिल्कुल सही था। तो कहने लगती हैं कि आह प्राण प्रिय वह क्या, यह क्या, तुम तो यूं धुला हृदय बन्नीर बा। तो और वही मनु घायल, सचमुच उसने देखा कि सचमुच में मनु जो है वो घायल होकर के लेटे हैं। जब वो उनके पास ढक भरती हुई धीरे धीरे जाती है तो वो देखती है कि मनु लेटे हुए हैं। तो कहती है आह प्राण प्रिय तुम हो। तो कहती है अरे तुम हो। ऐसा कह करके उसके हृदय से जितने भी कष्ट थे सब जैसे बह गए थे और उसके नेत्रों से भी नीर बह रहा था। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। इड़ा चकित हो रही थी, अरे ये क्या हुआ, और श्रद्धा वहाँ पर आकर के बैठ गई, वह मनु को सहला रही थी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उसका जो मतलब उसने उसके शरीर को सहलाया तो ऐसा लग रहा था कि कोई मलहम लगा दिया हो। अनुलेपन सा था, वह अनुलेपन के समान था, तो उसके अंदर व्यथा भला कैसे रह जाती। व्यथा तो रह ही नहीं सकती थी क्योंकि उसकी पत्नी स्वयं मिल गई थी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित, क्योंकि वो मूर्छित थे तो उसमें कुछ हल्के से स्पंदन आए, मतलब ऐसा लगा कि कुछ मतलब उनके जीव आ गया है। तो आंखें खुली, उनकी जब आंखें खुली तो चारों कोनों में जो मतलब बिंदु हैं वो आकर छा गए। चार आंखें कैसे, दो आंखें मनु की और दो श्रद्धा की। तो दोनों की आंखों में अश्रु आ गए और अश्रु आकर के ठहर गए। उधर कुमार देखता ऊँचे मंदिर मंडप बेदी को। इधर जो कुमार जो है वो मंडप को देखता है और बेदी को देखता है। तो जो कि वहाँ पर यह सब क्या है, क्या बड़ा मनोहर, कैसे ये लगते जी को, ये कितना सुंदर लग रहा है, मन को कितना अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा अरे बेटा तू भी आ जा, देख तुम्हारे पिता पड़े हुए हैं। तो पिता मैं आ रहा हूँ, ऐसा कह करके उन जो कुमार है वो उनके पास चला जाता है और उसके रोए खड़े हो गए हैं। तो कह रहे हैं श्रद्धा, मनु अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ थोड़ा पानी दे दो, पिताजी प्यासे होंगे, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो। मुखर हो गया सूना मंडप, जो मंडप सूना था वह इन लोगों की आवाज़ों से मुखर हो गया, मुखरित हो गया और आत्मीयता उनकी धुल गई। उस घर में छोटा सा परिवार बन गया। क्या परिवार बन गया, कुमार, मनु और श्रद्धा और साथ में इड़ा थी। तो
छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। तो उस पर मधुर स्वर ये बना, जिससे कि ये श्रद्धा रूपी संगीत का आवाहन हुआ। इस तरह से ये मनु और श्रद्धा का कामायनी निर्वेद सर्ग है, और ये कामायनी का महासर्ग है। कामायनी के महासर्ग से लिया गया है पुनर्मिलन, जिसका शीर्षक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।